क्या आपको भी लगता है कि जीएसटी कम होने का मतलब प्रोडक्ट्स के दाम कम होना है? तो ठहरिए, असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हकीकत ये है कि जीएसटी रेट कट के बाद भी आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स के दाम शायद ही घटे, बल्कि कई केसेस में वो पहले से महंगे भी हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कंपनी ऐसा कैसे कर पाती है और क्या सरकार इस पर कोई रोक लगा सकती है? आज हम इस पूरे खेल का पर्दाफाश करेंगे सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में। सबसे पहले समझते हैं कि थ्योरेटिकली जीएसटी रेट कट का मतलब क्या होता है। मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत है 100 रुपए और उस पर जीएसटी है 18%, तो उसका फाइनल प्राइस होगा 118 रुपए। अब सरकार जीएसटी को लेकर 18% से घटाकर 12% कर देती है, तो थ्योरेटिकली नया प्राइस होना चाहिए 112 रुपए, यानी कस्टमर को 6 रुपए का फायदा होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इक्वेशन में एक हिडन फैक्टर है, कंपनी का बेस प्राइस। अक्सर होता यह है कि जैसे ही जीएसटी कम होता है, कंपनियां चुपचाप अपना बेस प्राइस बढ़ा देती है, जिससे कस्टमर को एक्चुअल बेनिफिट मिलता ही नहीं। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रॉफिटियरिंग। चलिए प्रॉफिटियरिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का बेस प्राइस 100 रुपए है और उस पर जीएसटी 18% लगा हुआ है, तो उसका फाइनल प्राइस होगा 118 रुपए। अब जीएसटी कम होकर 12% हुआ। अगर बेस प्राइस सेम रहे तो फाइनल प्राइस होना चाहिए 112 रुपए, लेकिन कंपनी बेस प्राइस को बढ़ाकर 105 रुपए कर देती है, तो फाइनल प्राइस हो जाएगा 105 प्लस 12% इज इक्वल्स टू 117.6 रुपए, यानी प्राइस लगभग वही रह गया और कस्टमर को कोई भी फायदा नहीं मिला। अब सवाल ये है कि कंपनियां ऐसा करती क्यों है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण, कंपनियां कहती हैं कि कच्चा माल, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और सैलरीज के खर्च बढ़ गए हैं, तो जीएसटी कम हुआ तो भी उन्हें बेस प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरा रीजन है, जीएसटी कट का फायदा उठाकर कंपनियां चुपचाप अपना मार्जिन बढ़ा लेती हैं, क्योंकि कस्टमर्स को ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो पता ही नहीं होता। लोगों को बस इतना दिखता है कि अरे जीएसटी कम हुआ है, प्राइस तो कम होना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। और तीसरा रीजन है, हम कंज्यूमर्स को एग्जैक्ट एमआरपी ब्रेकअप नहीं पता होता। इसका फायदा उठाकर कंपनियां आसानी से बच निकलती हैं। सरकार ने इसको रोकने के लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी NAA बनाई है। अगर कोई कंपनी जीएसटी कट का बेनिफिट पास नहीं करती तो NAA उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और पेनल्टी भी लगा सकती है। लेकिन क्या करें, प्रैक्टिकली ये प्रोसेस काफी स्लो है, केसेस सालों तक चलते हैं और कंपनीज अपने लिए लूप होल्स निकाल ही लेती हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है 2018 में कई FMCG कंपनियों जैसे हल पर एक्शन, जब उन्होंने टूथपेस्ट, सोप और डिटर्जेंट की प्राइसेस कम नहीं की थी। तो ग्राहकों के लिए लेसन ये है कि जीएसटी कट का मतलब ऑटोमेटिकली सस्ता प्रोडक्ट नहीं होता। अगर आपको असली फायदा देखना है तो चेक कीजिए, क्या नए बैच के प्रोडक्ट्स की एमआरपी कम हुई है? क्या कंपनी ने प्राइस रिडक्शन पब्लिकली अनाउंस किया है? अगर नहीं तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं प्रॉफिटियरिंग हो रही है। अब अगली बार जब आपको कोई कहे कि जीएसटी कम हुआ है, सब कुछ सस्ता हो जाएगा, तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाना, क्योंकि असली कहानी कुछ और ही है। आपको क्या लगता है, कंपनियां जानबूझकर ऐसा करती हैं या उनके पास सच में कॉस्ट बढ़ने का रीजन है? कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए वयम भारत, जहां हम ऐसे ही टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं आपको।